नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर तो समझिए में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पटना में बीजेपी की 2 दिवसीय संयुक्त मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक के बाद बीजेपी ने साफ कर दिया कि बीजेपी 2024 और 2025 के चुनाव भी अपने सहयोगी जेडीयू के साथ ही मिलकर लड़ेगी। रिपोर्ट देखिए। बिहार में क्लियर है एनडीए का नजरिया। जेडीयू के साथ चुनाव लड़ेगी बीजेपी। 2024-25 का चुनाव साथ लड़ेंगे दोनों दल। हम सब एक साथ हैं, परस्पर प्रेम है। पटना में बीजेपी की संयुक्त मोर्चा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। 12 साल बाद बिहार की राजधानी पटना में हुए इतने बड़े कार्यक्रम को लेकर तमाम तरह की कयासबाजी की गई। किसी ने कहा कि बीजेपी एकला चलो की राह पकड़ने वाली है, तो विपक्ष ने 200 विधानसभा क्षेत्र में तैयारी को मुद्दा बनाकर बीजेपी और जेडीयू में झगड़ा लगाने की कोशिश की। लेकिन बैठक के बाद बीजेपी ने यह साफ कर दिया कि एनडीए इंटैक्ट है, यानी 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव बीजेपी अपने सहयोगी जेडीयू के साथ ही मिलकर लड़ेगी। हम सब एक साथ हैं, परस्पर प्रेम है, एक ही साथ चुनाव लड़ेंगे, यह स्पष्ट होना चाहिए। 24 और 25 दोनों में 2024 का भी 2025 का भी। बीजेपी की बड़ी बैठक और 200 सीटों पर तैयारी के मुद्दे पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी साफ कर चुके हैं कि हर एक पार्टी को तैयारी का हक है, जो बीजेपी भी कर रही है। कोई भी गठबंधन बिना नेतृत्व नहीं चलता। नीति, नेतृत्व, नेता, ये गठबंधन की खूबसूरती है। बीजेपी ने बैठक के बाद स्थितियों को पूरी तरह से साफ कर दिया है, यानी बीजेपी जेडीयू साथ साथ हैं और साथ साथ ही अगले चुनाव में भी उतरेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन बहुत पुराना है। 15 साल से भी ज्यादा पुराना इन दोनों दलों का गठबंधन है। 2020 में जेडीयू बहुत कम सीट जीत पाई, लेकिन 2024 और एनडीए में ऑल इज वेल है। बढ़ते हैं आगे। पटना में बीजेपी संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में शामिल हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जोरदार स्वागत किया। रिपोर्ट देखिए। एयरपोर्ट पर फूल माला गुलदस्ते से स्वागत, मिथिला की पहचान पाग और मखान से वेलकम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पटना में जोरदार स्वागत किया। शनिवार को जिस गर्मजोशी से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया था, रविवार को वही गर्मजोशी अमित शाह के स्वागत के दौरान भी दिखी। पाटलिपुत्र की धरती 2 दिनों तक बीजेपी के रंग में रंगी रही। आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लड़ने वाला कोई राष्ट्रीय पार्टी ही नहीं रह गई। कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं रह गई, कोई विचार की पार्टी नहीं रह गई। और हम लोगों ने हमेशा कहा, विचार के आधार पर कहा, नेशनल आउटकम्स विथ रीजनल एस्पिरेशन। पहली बार एक साथ हुई बीजेपी संयुक्त मोर्चे की बैठक को ऐतिहासिक बनाने में बिहार बीजेपी के नेताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे तो पूरा ज्ञान भवन नारे से गूंज उठा। हमें पूरा विश्वास है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहले से अधिक लोकसभा सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। बीजेपी के इतिहास में पहली बार एक साथ सभी मोर्चों के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तो हुई ही, पटना में करीब 12 साल बाद बीजेपी का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ।
माना जा रहा है कि बीजेपी अभी से 2024 और 25 की तैयारियों में जुट गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, आनंद अमृतराज, संजय कुमार और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और चलिए इस खबर को समझते हैं। देखिए, बीजेपी देश की एकमात्र पार्टी है जो सालों भर तैयारी करती है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, 2019 में बीजेपी ने जेडीयू के साथ मिलकर 40 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2020 में बीजेपी ने जेडीयू के साथ बिहार में बहुमत हासिल किया। लेकिन 2020 के चुनाव में बिहार में बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 74 सीटें आई थी, यानी कि 36 सीट बीजेपी हार गई थी, जिसमें 29 सीट पर दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि 7 सीटों पर पार्टी तीसरे नंबर पर थी। बीजेपी 2024 और 2025 में पहले से भी बेहतर रिजल्ट चाहती है और ये बीजेपी के मोर्चों की मजबूती के साथ ही संभव है। और यही वजह है कि बीजेपी ने बिहार में संयुक्त मोर्चों की बैठक की। मोर्चा से जुड़े नेताओं ने 200 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की यहां पर कोशिश की गई। बढ़ते आगे, पटना में बीजेपी की 2 दिवसीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हो गई। उसके पहले आज पूरे दिन पटना में हलचल दिखी। सुबह सुबह शोभा यात्रा निकाली गई, फिर जेपी नड्डा के साथ साथ बिहार बीजेपी के नेताओं ने पीएम के मन की बात सुनी और उसके बाद जेपी नड्डा ने बिहार के 16 जिलों के बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन और 7 जिलों में दफ्तर का शिलान्यास किया। जेपी नड्डा ने गंगा प्रसाद की जीवनी पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में संयुक्त मोर्चा की बैठक संपन्न हुई। हमारे सभी मीडिया बंधुओं वहां चलिए खबर को समझते हैं। बीजेपी को कार्यक्रमों वाली पार्टी के तौर पर जाना जाता है। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चूंकि जेपी नड्डा बिहार में पैदा हुए हैं, इसलिए बिहार से उनका एक खास लगाव है। बिहार में ही पार्टी के इतने बड़े कार्यक्रम का होना जेपी नड्डा के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। जेपी नड्डा और अमित शाह का बिहार आना बिहार बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए भी एक गौरव की बात है और इसीलिए एक मोर्चे की मजबूती को लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें तमाम बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए। बड़ी खबर आपको सोनपुर से बताते चले, जहां पर IRTS अधिकारी के ऑफिस में छापेमारी की गई है। सीनियर DOM के ऑफिस में CBI की रेड पड़ी है। सचिन मिश्रा के ऑफिस में छापेमारी की गई है। दीनदयाल उपाध्याय नगर में सचिन मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार सचिन मिश्रा को फिलहाल पटना लाया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी सोनपुर से, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर IRTS अधिकारी के ऑफिस में छापेमारी की कार्रवाई की गई है। सीनियर DOM के ऑफिस में CBI की रेड पड़ी है। सचिन मिश्रा के ऑफिस में रेड पड़ी है। दीनदयाल उपाध्याय नगर में सचिन मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। सचिन मिश्रा को फिलहाल पटना लाया जा रहा है, जहां पर उनसे CBI की टीम पूछताछ करेगी। और वैशाली से हमारे सहयोगी प्रफुल्ल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? कब तक सचिन मिश्रा को पटना लाया जाएगा और आगे की कार्रवाई क्या कुछ होगी उन पर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये दोनों कार्रवाई जो है CBI ने एक साथ की है और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके अनुसार मुगलसराय में सचिन मिश्रा को CBI की एक टीम ने ट्रैप किया और दूसरी टीम जो यहाँ सोनपुर मंडल कार्यालय में जो उनका ऑफिस है, उस ऑफिस में CBI की 3 सदस्यीय टीम यहाँ पे पहुंची है और उसके बाद लगभग 3.5 से 4 घंटे तक कागजातों की छानबीन की है। ये पूरा मामला जो है ये माल भाड़ा में भ्रष्टाचार को लेकर कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि माल भाड़ा से जुड़ा ये मामला है, जिसको लेकर सचिन मिश्रा को ट्रैप किया गया है जो सीनियर DOM है और उसके बाद से उनको लाने की जो कवायद है मुगलसराय से वो की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि CBI की एक टीम जो है वो उनको लेकर वहां से चली है, जो पटना लेकर आएगी और पटना उनसे कड़ी पूछताछ की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जैसे ही आज संडे का दिन है, कार्यालय में कम ही कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन जो वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक के जो कार्यालय में कर्मी थे उनके पास डायरेक्ट CBI की टीम पहुंची। CBI ने अपना परिचय दिया और लेटर दिखाया और उसके बाद से उनके कमरे का जो है संडे था, उनके कमरे में ताला लगा था। उसके बाद उनके जो कार्यालय है उस कार्यालय को खुलवाया जाता है और करीब 3.5 से 4 घंटे तक
कागजातों की जांच की जाती है। उसके बाद सीबीआई टीम यहाँ से निकल गई है और सीबीआई की टीम ने किसी ठीक तरह है, की कोई चलिए जानकारी किसी को नहीं दी प्रफुल्ल, है। नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और कैश कांड में फंसे झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। वहीं हावड़ा में तीनों विधायकों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। शनिवार की शाम इन तीनों विधायकों के पास से भारी मात्रा में कैश बरामद हुए थे। तीनों विधायक एक ही गाड़ी में सवार थे। पूरी रिपोर्ट देखिए। सलाखों के पीछे सियासत के सूरमा, कैश कांड ने कराई कांग्रेस की किरकिरी, नोटों के बंडल पर नप गए विधायक। हावड़ा में कार से लाखों रुपए कैश के साथ पकड़े गए झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों सहित 5 को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी के खिलाफ कई आपराधिक धाराओं में केस दर्ज किया गया है और पूरे मामले की जांच का जिम्मा सीआईडी को दिया गया है। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, कोलेबीरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी और खिजड़ी विधायक राजेश कच्छप को शनिवार की शाम कार से भारी मात्रा में नोटों के बंडल के साथ पकड़ा गया था। कैश कांड से हुई कांग्रेस की किरकिरी को पार्टी आलाकमान ने गंभीरता से लिया है और 24 घंटे के भीतर सोनिया गांधी ने तीनों विधायकों को पार्टी से सस्पेंड करने का फैसला सुना दिया। माननीय कांग्रेस अध्यक्षा ने कल जो हमारे 3 विधायक इस कृत्य में और पार्टी के अंदर लोगों को गुमराह करने में जो कोशिश उनके संलिप्त थे, उनको पार्टी से तुरंत प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। नोटों के बंडल के साथ पकड़े गए विधायकों पर एक्शन के साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी पर कड़ा रिएक्शन दिया है। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के दौरान मंत्री, विधायक और कार्यकर्ताओं की गतिविधियों की जानकारी मिली और सस्पेंड किए गए तीनों विधायकों के भी शामिल होने की जानकारी उनके पास है, जिसकी पूरी रिपोर्ट सोमवार को सोनिया गांधी को सौंपी जाएगी। अविनाश पांडे ने कहा कि लानत है उन पर जो विधायक बिकते हैं और जो खरीदने का खेल रचाते हैं। लानत है उन विधायकों को जो बिकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा लानत उन लोगों पर है जो इन विधायकों को, इन लोगों को खरीदने की कोशिश करते हैं, खरीदने का प्रयास करते हैं। अब कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने विधायकों पर जो भी एक्शन ले और विरोधियों पर रिएक्शन दे, लेकिन इस कैश कांड ने झारखंड कांग्रेस की किरकिरी करा दी। और अब देखने वाली बात ये है कि नोटों के इस खेल के पीछे कितने खिलाड़ियों के नाम का खुलासा हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आपको इस खबर को समझाते हैं। देखिए, कैश कांड से कांग्रेस की यहां पर भारी किरकिरी हुई है। पार्टी आलाकमान ने इसे गंभीरता से हालांकि लिया। 24 घंटे के भीतर आलाकमान ने तीनों विधायकों को सस्पेंड कर दिया। खुद सोनिया गांधी ने सस्पेंड करने का फैसला सुनाया। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या सस्पेंशन से कांग्रेस का दाग धुल जाएगा? साफ तौर पर कांग्रेस ने यहां पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। नोटों के बंडल की गूंज सियासत में दूर तलक सुनाई पड़ने की इस वक्त उम्मीद जाहिर की जा रही है और झारखंड की सियासत इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर चरम पर है। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस विधायकों के नोटों के बंडल के साथ पकड़े जाने के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस जेएमएम ने जहां इस पूरे खेल के पीछे बीजेपी की साजिश बता दिया है, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को भी अपना घर संभालने की नसीहत दी है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस विधायकों के कैश कांड पर झारखंड की सियासत में उबाल आ गया है। अपने विधायकों पर कार्रवाई के साथ ही कांग्रेस अब पूरी तरह से विपक्षी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने हेमंत सरकार को अपदस्थ करने की साजिश करने का आरोप लगा दिया है। कैश कांड को लेकर कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने रांची के अड़घोड़ा थाने में अपने ही तीनों विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें तीनों पर बीजेपी से मिलकर सरकार को गिराने के खेल में शामिल होने का आरोप लगाया है। Shri Irfan Ansari and Rajesh Kachchap wants me to come to Kolkata and then take me to Guwahati, where according to him, he will make me meet Shri Hemant Biswa Sarma, who will give
me assurance of a definite ministerial berth apart from the money. Irfan Ansari has told me that he has already been promised health ministry in the new government. जैसे मैंने पूर्व में भी एफआईआर किया था, वही चीजें अभी भी रिपीट हो रही थी, उसी को लेके हम लोग ने एफआईआर किया। आपको लग रहा कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही थी आपकी सरकार के खिलाफ? निश्चित तौर पे कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, तभी तो ये बंगाल में जो घटना घटी है ये कॉन्स्पिरेसी का एक हुआ है। कैश कांड में जब सत्ता के साथी दल के विधायक फंसे तो बचाव में गठबंधन भी खड़ा हो गया। कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए जेएमएम ने इस नोट के खेल का असली खिलाड़ी बीजेपी को बता दिया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सरकार को गिराने की साजिश की पटकथा 2 साल पहले भी रची गई थी और इस मामले में एक होटल में कार्रवाई भी हुई थी और बीजेपी अब भी इस खेल में लगी हुई है। ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो लूट के जो सपना है, खासकर इस इलाके में जो खनिज पर जो कॉरपोरेट घरानों की जो लूट की उनकी एक मंशा है, उसको कामयाब किया जा सके। तो कैश कांड के किरदारों को लेकर जहां कांग्रेस और जेएमएम बीजेपी को घेरने में लगी है और झारखंड में इस कैश कांड को महाराष्ट्र पार्ट 2 का नाम देने में लगी है, वहीं बीजेपी कांग्रेस को दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय अपने कुनबा संभालने की नसीहत दे रही है और राज्य सरकार पर ही इन विधायकों को फंसाने का आरोप लगा रही है। देखिए, कांग्रेस अपने लोगों को संभाल नहीं पा रही है तो उसके बाद इल्जाम दूसरे पे लगा रही है। इन्हें अपना घर देखना चाहिए और ये हमेशा से इनकी यही आदत रही है कि ये टेंडर मैनेज करने के लिए सरकार ने ही इसको पैसा दिया और सरकार ने ही इसको पकड़ा दिया। ये कांग्रेस के विधायकों पर हेमंत सोरेन दबाव डालना चाहता है कि तुम यदि मेरे साथ नहीं हो तो हम तुमको जो है जेल भेज देंगे। और ये सभी विधायक जो है वो मूर्ख थे जो फंस गए, नहीं तो कलकत्ता क्या जाना है। यदि ऑपरेशन कोई दूसरा होगा तो उनको कलकत्ता जाने की आवश्यकता है। इतने मूर्ख तो नहीं है ये सभी विधायक। जाहिर है कैश कांड के एक एक किरदारों को लेकर अभी झारखंड की सियासत खूब परवान चढ़ेगी। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर चलेंगे और जांच पूरी होने तक सभी पक्ष खुद को पाक साफ बताने में लगे रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब इस खबर को समझ लेते हैं। नोटों के बंडल पर झारखंड से लेकर दिल्ली तक राजनीति इस वक्त गर्मा चुकी है। कांग्रेस और जेएमएम इसे बीजेपी का खेल बता रहे हैं। वहीं हेमंत सरकार को गिराने की यहां पर साजिश बताई गई है जेएमएम की ओर से और कांग्रेस की ओर से। जेएमएम ने भी नोट के खेल में बीजेपी को मुख्य खिलाड़ी बता दिया है। वहीं पर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर ही अपने विधायकों को फंसाने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने यहां तक कह दिया है कि कांग्रेस को आरोप लगाने से पहले अपने कुनबे को संभालना चाहिए, यानी कि अपने घर के अंदर झांक कर देखना चाहिए कि कौन कितना सही है। बढ़ते हैं आगे। औरंगाबाद में लोन देने के नाम पर एक नॉन बैंकिंग कंपनी के कर्मियों ने भोले भाले लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर ली और ऑफिस में ताला बंद कर फरार हो गए। पुलिस मामले की फिलहाल जांच में जुट गई है। लोन के नाम पर साइलेंट लूट, 500 लोग ठगी के शिकार, नॉन बैंकिंग कंपनी फरार। हाथ में कागज लेकर खड़े ये वो भोले भाले लोग हैं जिनको लोन के नाम पर लूट लिया गया है। ठगी कोई 1-2 लोगों ने नहीं बल्कि करीब 500 लोगों से हुई है। फर्जीवाड़े का ये पूरा मामला औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना क्षेत्र का है। ठगों ने इलाके में अनंत विकास म्यूचुअल निधि नाम की कंपनी का ऑफिस खोला, ग्रामीणों को 50,000 रुपए लोन का लालच दिया और लोन के नाम पर 2,050 रुपए की वसूली की। तय समय पर जब ग्रामीणों के खाते में पैसे नहीं पहुंचे तो उन्हें शक हुआ और जब ग्रामीण कंपनी के दफ्तर पहुंचे तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि कार्यालय में ताला पड़ा था और कंपनी के सारे कर्मचारी फरार हो चुके थे। और बोला कि सवेरे आपको 10 बजे खाता में पता कर लीजिएगा, पैसा निकल जाएगा। तो हम लोग वहाँ गए, पता नहीं, भाग गया। ग्रामीणों ने दाऊदनगर थाने में मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस जांच की बात कह रही है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट।
और चलिए अब इस खबर को समझते हैं। देखिए, लोन के नाम पर लूट का धंधा आखिर कब तक चलेगा, ये सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और पुलिस की अगर माने तो ज्यादातर सीधे साधे ग्रामीण जो हैं लालच में फंस रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि लूटने वाली नॉन बैंकिंग कंपनियों पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है। कंपनी जब ऑफिस खोलती है तो जांच पड़ताल क्यों नहीं की जाती है। कंपनी पैसे लूटकर भाग जाती है लेकिन प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं लगती है। और ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।